पिछली वीडियो में हमने रिलेशंस, फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। वो क्या होते हैं, उनके हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे और कुछ डेफिनेशंस हमने देखी थी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इन्वर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं कुछ ग्राफ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। साइन एक्स जो होता है ये 0 पे 0 होता है। आपको पता है पहले से भी, पिछली क्लासों में भी ये ग्राफ हमने देखा है कई बार। पाई/2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, -पाई/2 पे -1 होती है और पाई पे ये 0 होती है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो साइन एक्स का जो डोमेन है वो R है और ये R से -1 to 1 जाता है। आप यहाँ पे चाहे कोई पॉइंट ले लीजिए तो ये इसी में आएगा, है ना? और वो -1 to 1 में आएगा इसकी फंक्शनल वैल्यू। इसी टाइप से कोस एक्स, जो कोस एक्स होता है वो 0 पे 1 देता है, पाई/2 पे 0 देगा, -पाई/2 पे -1 देगा, -पाई/2 पे -पाई/2 पे 0 देगा। तो इस टाइप से इसका ग्राफ जाता है। तो इसका जो डोमेन होगा वो भी कंप्लीट R होगा और जो रेंज होगी वो यहाँ से लेकर -1 टू लेकर से +1 होगी। ओके, नाउ 10x। 10x जो होता है उसका आप ये देखोगे ना, 10x वो क्या होता है, sin x एंड cos x, sin x बाई cos x। और हमको पता है cos x 0 कहाँ कहाँ होता है, पाई/2 या फिर n पाई/2 पे। तो ये भी पाई/2 के गुणज पे क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये 0 होता है भैया n पाई पे, n पाई/2 पे। ओके, जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से। ओके, एंड पाई पे साइन जो होता है वो 0 होता है, पाई पे 0 पे साइन 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस टाइप से ये चलता है। तो ये जो इसका जो ग्राफ होता है वो R to R होता है, बट R के अंदर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर होता है। लेकिन R के अंदर अपन वो पॉइंट्स कट कर देते हैं जिसपे इस फंक्शनल वैल्यू का मान 10x का मान इनफाइनाइट को जाता है, और वो पॉइंट है ये 2n+1 पाई/2। और यहाँ पे वो सारे पॉइंट आते हैं जो ऐसे हो, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2 टाइप। ओके, इन पे इस ये जो होता है या तो इनफाइनाइट होगा या माइनस का इनफाइनाइट होगा। तो वो सारे पॉइंट अपन इसके डोमेन से अपन कट कर देते हैं। ओके, इन द सिमिलर वे वी कैन आल्सो डिफाइन कोटक्स जो होता है वो क्या होता है, 1/10x होता है। तो जहाँ पे 10x 0 आ रहा है अपन उन पॉइंट को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 10x 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, n पाई पे 10x 0 होता है। तो अपन इन सारे पॉइंट को कट कर देंगे। कट करने के बाद में जो डोमेन बना है वो डोमेन अपन लेंगे और इसकी जो रेंज होगी वो कम्प्लीटली R होगी। ओके, सेकक्स, इनके जो ग्राफ होते हैं वो आप देख सकते हो, आप बना सकते हो आराम से। सेकक्स होता है वो कोसक्स का उल्टा होता है। ओके, तो कोसक्स 0 कहाँ का होता है, ये होता है n पाई/2 पे, n पाई/2 पे ये होता है। वेयर n जो होता है ना वो हमेशा ओड नंबर होता है, विषम संख्या होती है। तो यही सब कुछ इसमें दे रखा है। यहाँ पर सेकक्स जो होता है वो इनफाइनाइट को गोज होता है, तो अपन ये सारे पॉइंट रियल नंबर से कट कर देंगे। और इसके बाद में देखो सेकक्स में क्या होता है, बेसिकली जो सेकक्स जो होता है वो 1 से बड़ा होता है और -1 से हमेशा छोटा रहेगा। तो इसकी ये रेंज कभी मतलब R में से -1 to 1 आता है। ठीक है, ये कट हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो सेकक्स होता है ये 1/cos होता है। ओके, और 1/cos x, और इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 होती है। cos x की वैल्यू -1 to 1 होती है। तो जब मैं इसका इन्वर्स फंक्शन लूँगा तो वहाँ पर एक इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है, और वो ये इनइक्वालिटी चेंज होकर के कुछ ऐसे बदल जाती है कि भाई -1 से भी ये छोटा और 1/cos x ये 1 से भी बड़ा। तो ये इनइक्वालिटी कुछ ऐसे चेंज हो जाती है और ये sec x यहाँ से रेंज आ जाती है। ओके, नाउ cosec x। cosec x sin x का उल्टा होता है। तो जहाँ पर sin x 0 हो रहा होगा वहाँ पे cosec x डिफाइन नहीं हो रहा होगा। तो n पाई पे sin x
0 होता है तो ये डिफाइन नहीं होगा कोसेक्स एंड पाई पे, तो अपन ये पॉइंट कट कर देंगे। और इसकी भी रेंज क्या होगी, आर में से -1 to 1 अपन घटा देंगे, तो वो कंप्लीट जो बचेगा आर वो होगी। ओके, सेम एज दिस। ओके, अब जो एक इनवर्स जो फंक्शन होता है, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन कब निकलेगा, जब जैसे सपोज f फ्रॉम x टू y कोई एक फंक्शन है, यदि ये फंक्शन 1 और ऑन टू हो, तभी ऐसा संभव है कि वहाँ पर एक यूनिक फंक्शन होगा जी वाई टू एक्स, सच दैट जी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर क्या था, एफ एक्स इक्वल टू वाई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जी वाई इक्वल टू एक्स, उल्टा फंक्शन बन गया ना, इनवर्स फंक्शन। तो जी इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, एंड अपन जी को अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, बिकॉज जी है वो इनवर्स है किसका, एफ का। ओके, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यदि कोई भी फंक्शन किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है, तो जो हमने पिछले चैप्टर में इसके लिए कंडीशन देखी थी, एफ ओ एफ इनवर्स इज आइडेंटिटी, या फिर एफ ओ जी इज आइडेंटिटी जब बन जाती है, तो अब अपन बोलेंगे जी जो है वो एफ का इनवर्स फंक्शन है। ओके, तो वो याद रखिएगा, या फिर जी ओ एफ इज अगेनली आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ अब हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ क्या क्या होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, उनके डोमेन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ओके, सो पहली चीज, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब होता है, आपको यदि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो आप ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ को क्या कीजिए, 90 डिग्रीज घुमा दीजिए। मतलब जो एक्स एक्सिस है उसको आप वाई एक्सिस बना लो, और जो वाई एक्सिस है उसको आप एक्स एक्सिस बना लो, और वहां पे उस एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, तो वो आ जाएगा। ओके, वो ग्राफ होगा इनवर्स फंक्शन का। सेकंड इसके अंदर पॉइंट है, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मिरर इमेज ऑफ ओरिजिनल ग्राफ बाय y इज इक्वल टू एक्स। इसका क्या मतलब होता है, ये जैसे मान लो कि ये होती है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, आप एक पॉइंट यहाँ पे लेते हो, तो इसके अंदर मिरर इमेज कहाँ होगी, यहाँ पे। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे हो गया। जैसे मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन की मुझे चाहिए इनवर्स लाइन चाहिए, तो ये क्या होगी, इसके मिरर इमेज होगी। तो ये यदि f है तो ये f इनवर्स का वर्क करेगा। ओके, तो ये कहना चाहता है कि इसमें इसका इनवर्स देखो, या फिर मिरर इमेज फ्रॉम दिस। तो मिरर इमेज इसकी क्या होगी, यहाँ पे होगी। ओके, तो अब देखो आगे, जैसे मान लो साइन, हाँ अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, साइन एक्स ग्राफ है ये, साइन एक्स का ग्राफ कहाँ तक ऑन टू रहता है, कहाँ 1 1 रहता है, बाइजेक्टिव ग्राफ कहाँ तक रहता है। तो यदि मैं बाइजेक्टिव के लिए -π/2 टू पाई लूँ, तो ये देखो, ये जो आपको मिल रहा है इंटरवल, इस इंटरवल में ये ग्राफ क्या है, बाइजेक्टिव है। कैसे, आप कोई सा भी 2 पॉइंट ले लो, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे मान लो एक तो ये पॉइंट ले लिया मैंने, और एक मान लो ये पॉइंट ले लिया, तो इन दोनों पॉइंटों पर क्या है, डिफर वैल्यू ना, या फिर माइनस के π/2 टू π/2 लो, हाँ इन दो पे डिफर हो गए, तो -के π/2 और यहाँ से आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक, उन दोनों पॉइंट पे आपको जो फंक्शनल वैल्यू है ना, हमेशा डिफरेंट मिलेगी। ओके, हाँ और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ से लेकर के और भी कई सारे आपको ऐसे मिल सकते हैं इंटरवल, बट ये मैं इंटरवल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाके प्रिंसिपल इंटरवल का काम करेगा। ओके, तो ये 1 1 होगा इस इंटरवल में साइन एक्स, और इस इंटरवल में बाइजेक्ट वो ऑन टू भी होगा। ऑन टू इसलिए होगा क्योंकि आप -1 से 1 में आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, उसकी इनवर्स इमेज जो होगी ना, वो -π/2 टू +π/2 में एग्जिस्ट करेगी। ओके, सो ये एक बात है। तो अब यहाँ पे आओ, तो जैसे साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो R2 -1 to 1 होता है, जैसा कि मैंने ऊपर भी दिखाया था, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ को मैं क्या कर रहा हूँ, यूं पकड़ के 90 डिग्री रोटेट कर दिया मैंने, ऐसे। ओके, जैसे ये ग्राफ था,
इस ग्राफ की इस एक्सिस को मैंने यूं कर दिया तो वाई एक्सिस यहाँ पे आ गई। ओके, सो आ गई ना। अब देखो वाई एक्सिस पे क्या आ गया, ये रहा 0, ये रहा π/2, ये रहा पाई, ये रहा 3π/2। ओके, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। और ये रहा एक्स पे यहाँ पे वाई पे कितना था, -1 to 1 था, ये रहा -1 to 1 एक्स पे। तो ये साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी। ओके, बट अब चीज़ जो आपको जो ध्यान रखनी है ना वो कि साइन इनवर्स का जो फंक्शन है ना उसका डोमेन तो होगा -1 to 1, जो इसकी रेंज थी, इसकी रेंज, इसका डोमेन। और इसकी रेंज क्या बनेगी, वो प्रिंसिपल पार्ट जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। और ये प्रिंसिपल पार्ट कहाँ पे है, ये डोमेन में है। तो ये प्रिंसिपल पार्ट में फंक्शन क्या होता है, 1 1 और ऑन टू। तो ये -1 to 1 to -π/2 to π/2 की ओर गोज होगा। अंडरस्टैंड? ओके, अब आओ कोस एक्स, कोस इनवर्स एक्स का फंक्शन। कोस एक्स जो होता है वो हमने पहले भी हम ये कह चुके हैं भाई, कोस एक्स होता है वो R2 -1 to 1 गोज होता है। अब इसके अंदर यदि मैं कोस एक्स का आपको ग्राफ दिखाऊं फिर से, तो कोस एक्स 1 1 और ऑन टू किस एक इंटरवल में होता है, यहाँ से लेकर ये जो देखो इंटरवल आ रहा है इसके अंदर ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। यहाँ पे आपको कोई सी भी आप 2 पॉइंट ले लीजिए, उन पे सेम वैल्यू कहीं नहीं देगा और -1 to 1 पर वो सारी वैल्यू अटेन करेगा। ओके, तो इस एक हाँ और भी एक इंटरवल हो सकते हैं, बट मैंने ये इसलिए चूज किया क्योंकि ये आगे जाके प्रिंसिपल इंटरवल या फिर प्रिंसिपल ब्रांच बनाएगा। ओके ओके, तो जो इसकी जो रेंज थी वो इसका डोमेन हो गया और जो इसका प्रिंसिपल पार्ट है वो इसकी रेंज होगी। ओके, नाउ सेकक्स, अब इसको ध्यान से समझिए। जैसे मैंने पहले भी सेकक्स की बता दिया है कि भाई सेकक्स का डोमेन क्या होता है, सेकक्स की रेंज क्या होती है कोसेकक्स की। ओके, तो वो इसके लिए हो जाएगा। ठीक, अब कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा, जो इसकी रेंज है, कोसेक एक्स की रेंज है। और कोसेक एक्स की रेंज क्या है, ये रहा। तो ये जो फंक्शन कहाँ को होगा, इधर से लेकर के, अब यहाँ पर मैं वही बात बोलूँगा, ये प्रिंसिपल पार्ट है, ये प्रिंसिपल पार्ट है। इसके अंदर ये जो कोसेक एक्स जो है वो 1 1 और ऑन टू दोनों हैं। ठीक है, ओके, ये 0 इसलिए कट किया है क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिफाइन नहीं हो रहा है ना कोसेक एक्स, यहाँ पे 0 पे डिफाइन नहीं होगा, ये कट कर दिया हमने पहले ये पॉइंट। ओके, तो कोसेक एक्स कहाँ से लेकर कहाँ तक गोज होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सिमिलरली सेक एक्स 1/cos x होता है, इसका डोमेन और रेंज मैंने पहले भी डिफाइन कर दिया है। तो जो सेक इनवर्स होगा वो r -1 to 1 to 0 to पाई, और इसमें से ये एक पॉइंट कट हो जाएगा। देखो ये भी एक हो सकता है, ये भी एक रेंज हो सकती है, बट हमने ये क्यों चुना, क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच है जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, और इसके लिए ये देखो मैंने एक बार वापस आपको लिख के बता दिया कि इसमें से हम ये पॉइंट कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन पॉइंट पे जो सेक एक्स है वो इनफाइनाइट की ओर गोज हो रहा है, इसलिए ये हमको पॉइंट कट करने पड़ेंगे। और इसका डोमेन इसकी रेंज होता है और इसकी रेंज इसका डोमेन होती है। ओके, सिमिलरली फॉर टेन एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स और कोट एक्स, तो ये तीनों हो जाएंगे। ओके, तो इनमें हमने बस इतना सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या रेंज होनी चाहिए, क्या उसका डोमेन होना चाहिए, उनकी इन्वर्स जो इमेजेस होती है, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या इमेज होनी चाहिए, क्या उसका डोमेन होना चाहिए यदि वो डिफाइन हो रहा हो। तो हमने ये सब कुछ सीखा। अगली वीडियो में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आपको, और आपको यदि पसंद, यदि आपको समझ में आए जो कुछ मैं बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा आप संख्या में शेयर करोगे तो हो सकता है किसी एक ज़रूरतमंद के पास भी ये वीडियो पहुँचे। ओके, this is for today.